हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। और ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे सीजन्स, भारत की ऋतुएं। भारत में जितने सीजन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, वो सब क्यों पर आते हैं, किस रीजन से आते हैं। इससे पहले हम देखते हैं अपना आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मित्र शक्ति। ठीक है, ऐसा मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका आपस में फ्रेंड है, मित्र हैं, तो मित्र शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दो सीजन आज हम देखेंगे। पहला देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। आप देखते होंगे कि जो हमारा हो गया मई, अप्रैल, जून, उस टाइम पर बहुत गर्मी होती है। तो क्या रीजन है कि गर्मी होती है? स्पेशली आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि हमारा जो सन होता है ना, वो मार्च के महीने के बाद ऊपर आता है। और जो कर्क रेखा होती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर जो मैंने आपको पढ़ाया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है, जो इंडिया के बीच से गुजरती है। उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने लगती है। ठीक है, सूर्य नॉर्थ की तरफ आने लगता है सनलाइट। तो इसको कहते हैं सूर्य का उत्तरायण हुआ, उत्तर की तरफ आ गया। उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है मार्च से। लेकिन जो हमारा साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत, उसमें क्या है, उसकी जो स्थिति है और वो समुद्र के काफी पास पड़ता है, तो उसके प्रभाव के चलते यहाँ टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया से कम रहता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी नहीं होती जितनी नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, क्योंकि वो एक तरीके से लैंडलॉक हो जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि हमारा जो सनलाइट होती है, मतलब जो सन होता है, वो धीरे धीरे उसकी सनलाइट जो होती है वो नॉर्थ की तरफ सीधी पड़ती है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती है। तो जुलाई के महीने तक हमारा उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ, मैंने आपको पहले समझा दिया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या अंता उष्ण अभिसरण क्षेत्र जो होता है, वो क्या होता है, वो इक्वेटर के पास लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। तो वो क्या होता है, वो भी उत्तर की तरफ आ जाता है, क्योंकि अब उत्तर की तरफ ज्यादा गर्मी है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो ITCZ भी उत्तर की तरफ खिसक गया। तो जून तक निम्न वायुदाब की दिशाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि हिंद महासागर की ओर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करने लगती हैं। तो क्या होता है, नॉर्थ इंडिया की तरफ जो हमारा इतना भयंकर लो प्रेशर बन जाता है, उससे हमारा जो नीचे है इंडियन ओशन, उससे दक्षिणी गोला सदर्न हेमिस्फेयर से जो व्यापारिक पवनें होती है, ट्रेड विंड्स, वो आ जाती हैं और वो आते हुए ओशन से नमी लाती हैं और बारिश करती हैं। तो उसके बाद जून जुलाई से हमारा मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। तो गर्मी का मौसम क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ने लगती है नॉर्थ इंडिया के मिड में, कर्क रेखा पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इनको नाम भी दिए गए हैं जो पवनें चलती हैं। तो निम्न वायुदाब के केंद्र से चलने वाली गर्म या शुष्क हवाओं को राजस्थान, यूपी, बिहार में लू कहते हैं। आपने गर्मियों में तो पढ़ा ही होगा, लू चली, इतने लोग बीमार हो गए या किसी किसी की डेथ भी हो जाती है, काफी गर्म हवाएं चलती हैं और शुष्क होती हैं, तो उनको हम लू कहते हैं। वो लो प्रेशर से चलती हैं राजस्थान और यूपी और बिहार में। तो उस समय देखिए क्या होता है ना, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, उसमें क्या होता है, वर्षायुक्त प्रचंड तूफान आते हैं। वहाँ काफी तेज प्रचंड तूफान होते हैं, जिसमें बारिश भी होती है। उनको हम पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है, असम में कहते हैं बोडोइचिला, और उड़ीसा में कहते हैं नॉर्वेस्टर। ठीक है, इन नाम से इसको बुलाते हैं। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये इनको याद रख लीजिए। और देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जब लो प्रेशर के केंद्र में आर्द्र वायु का आरोहण होता है, मतलब लो प्रेशर बना हुआ है लेकिन जब उस पे आर्द्र वायु आएगी, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए और कम क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, वर्षा के टाइप्स तब बताऊंगी। संवहनीय वर्षा होती है, जिसे केरल में आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये आम के पकने के लिए सहायक होती है। और कर्नाटक में हम इसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम। तो ये आपका हो गया ग्रीष्म ऋतु। अब हम देखते हैं शीत ऋतु। थोड़ा आप जो मैंने पढ़ाया है उससे पहले आ जाइए, दिसंबर में आ जाइए। तो क्या होता है ना कि नवंबर से आपने देखा होगा कि ठंडी स्टार्ट हो जाती है लगभग। तो और हमारा टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि जो सन होता है ना, उसकी डायरेक्ट सनलाइट धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आके साउथ की तरफ ज्यादा पड़ती है, मतलब अ, जो विषुवत इक्वेटर से उससे भी नीचे मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ती हैं, तो हमारे इधर पे ठंड हो जाती है। इस देखिए, ठीक है, मैं आपको इजी वर्ड में बता रही हूँ। इस ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि उस वक्त जो हमारा इंडिया है, वहाँ लो हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, पहले हाई प्रेशर बन जाएगा,
क्योंकि लो प्रेशर उधर की साइड होगा, मकर रेखा की तरफ। तो सूर्य के दक्षिणायन होने से संपूर्ण देश के तापमान में कमी होती है। मैंने आपको बताया सनलाइट फिर धीरे-धीरे साउथ की तरफ सीधी पड़ती है। उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं। तो हाई प्रेशर से कहाँ जाती हैं विंड्स, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। मतलब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, हमारा जब मानसून लौटने लगता है तो पवनें क्या होती हैं, अ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। तो मतलब वो हाई प्रेशर से जाएंगी लो प्रेशर की तरफ। तो हमारा जो लौटता हुआ मानसून है, तो वो क्या होता है, उत्तर पूर्व से होती हुई वो जब बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो वहां से नमी ले लेती है और तमिलनाडु के तटवर्ती जो तट मतलब जो तट के पास के क्षेत्र होते हैं, वहां वर्षा होती है सर्दियों में। और देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं। ये क्या होते हैं सर्दियों में, पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी होता है ना, वहां से ये उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा करते हैं। मतलब ये मेडिटेरेनियन सी से आते हैं और भारत में वर्षा करते हैं, जिसको हम मावठ भी कहते हैं। और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। उस वक्त रबी की फसल लगती है जिसमें से गेहूं हो गया, तो उसके लिए ये वर्षा लाभदायक भी होती है। शीतकाल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसके कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, तो उनमें नमी तो होगी नहीं, स्थल से समुद्र में जा रही है, इसलिए भारत में ज्यादातर भागों में वर्षा नहीं होती है सर्दियों में। तो ये 2 ऋतु मैंने आपको पढ़ा दी, 2 सीज़न्स, 2 हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ना आपके लिए वो बना दिए प्लेलिस्ट, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कितने वीडियोज़ बन चुके हैं। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।